गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कारक। हम लोग व्याकरण की पढ़ाई कर रहे थे और व्याकरण में हम लोग विशेषण तक की पढ़ाई कर चुके थे। आज हम लोग कारक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब भी हम लोगों को कोई कारक के बारे में पूछता है या हम लोग कारक के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारे ध्यान में सिर्फ एक ही बात आती है। कारक के 8 भेद हैं, उसकी विभक्ति है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब। लेकिन यदि कोई हमसे पूछे कि कारक कहते किसे हैं तो हम में से बहुतों को पता नहीं होता है कि कारक की आखिर परिभाषा क्या है, कारक कहते किसे हैं। तो आज हम लोग इसकी परिभाषा से सबसे पहले परिचित होते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या कहती है। कारक संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही होते हैं। मतलब कारक में संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही केवल होता है। आगे देखो, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिनका संबंध वाक्य में क्रिया से जोड़ा जाता है, उस रूप को ही कारक कहते हैं। इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले तो कारक संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही होते हैं, एक बात। और दूसरी बात कि संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द का रूप इसमें बदलता रहता है। वह रूप जिनका संबंध वाक्य में क्रिया से जोड़ा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द के जो रूप होते हैं उसे क्रिया से जोड़ा जाता है और उस रूप को ही कारक कहते हैं। अब हम लोग परिभाषा तो जान चुके, अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि परिभाषा कह क्या रही है। उदाहरण देखो, राम ने रावण को धर्म के लिए बाणों से मारा। हमारे लिए परिभाषा में जो हमें बताया गया वो ये है कि कारक संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस उदाहरण में कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले है राम ने। राम किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब ये संज्ञा है। रावण को, रावण एक व्यक्ति का नाम है, मतलब संज्ञा है। धर्म के लिए, धर्म भाववाचक संज्ञा है। बाणों से, बाण भी एक किसी वस्तु का नाम है तो ये भी संज्ञा है। मारा ये क्रिया है। अब ये जो संज्ञा के इतने सारे रूप आए, कैसे अलग अलग रूप है तो देखो, राम ने, कर्ता कारक का चिन्ह है ये, ने। क्यों है ये कर्ता, राम ने, राम कर्ता कैसे है। तो मारा, किसने मारा तो राम ने मारा, तो राम हो गया कर्ता। क्योंकि जिस शब्द से काम के करने या होने का बोध होता है उसे तो क्रिया कहते हैं। मारा, मारना एक क्रिया है और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो कौन कर रहा है ये क्रिया, राम कर रहा है, तो राम कर्ता हो गया। तो राम ने यहाँ कर्ता है ये। किसको मारा, रावण को मारा, तो रावण कर्म हो गया। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। किस लिए मारा, तो धर्म के लिए, धर्म के लिए ये संप्रदान है। धर्म के कारण, धर्म की स्थापना के लिए राम ने रावण को मारा। किससे मारा, बाणों से मारा, तो ये करण है। जिसके माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा है सब, लेकिन संज्ञा के रूप बदले हुए हैं। एक जो ये राम ने है ये भी संज्ञा है पर ये कर्ता है। रावण को, ये भी संज्ञा है पर ये कर्म है। धर्म के लिए, धर्म भी संज्ञा है पर ये संप्रदान है। बाणों से, बाण भी संज्ञा है पर ये करण है। तो संज्ञा तो है सब, लेकिन संज्ञा के रूप बदले हुए हैं। तो विभिन्न रूप को, संज्ञा सर्वनाम के विभिन्न रूप को क्रिया से जोड़ता है, वही कारक कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गई। ये तो संज्ञा का था। अब सर्वनाम देख लो। उसने उसको पढ़ने के लिए पुस्तक दी। उसने पुस्तक दी, दी क्रिया है। किसने दी, उसने दी, ये कर्ता। किसको, उसको, किसी व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है, उसको पुस्तक, उसको पढ़ने के लिए पुस्तक दी। तो किस लिए दी, तो पढ़ने के लिए, ये संप्रदान है, पढ़ने के लिए। पुस्तक दी, क्या दी, तो पुस्तक दी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये सर्वनाम जो कि विभिन्न रूपों में है, कोई कर्ता है, कोई कर्म है, कोई संप्रदान है, कोई, इस तरह से आप समझ चुके हैं कि किस तरह से कारक जो है सबको क्रिया से जोड़ता है।
और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको कारक में बताती हूँ, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि कारक के संबंध में बताया गया कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही होते हैं कारक, और उसके विभिन्न रूपों को वो क्रिया से जोड़ता है। तो एक इम्पोर्टेंट बात जो हमें यहाँ पता चली कि कारक में संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं, और कारक की जो विभक्तियां होती है जैसे ने, को, से, के लिए, ये सब जो विभक्तियां हैं वो या तो संज्ञा से जुड़ेगी या तो सर्वनाम से जुड़ेगी, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम ही केवल इसमें होता है। तो अंतर होता है इन दोनों के जुड़ने के तरीके में। जब कारक के चिन्ह संज्ञा के साथ जुड़ते हैं तो वो स्वतंत्र रूप में होते हैं, और जब कारक के चिन्ह सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं तब वो संयुक्त रूप से होते हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से होना मतलब अलग रहना, जैसे संज्ञा के साथ कारक का चिन्ह जुड़ता है तो अलग रहता है। जैसे राम संज्ञा है, ने विभक्ति चिन्ह है, ये अलग अलग है। रावण संज्ञा है, को विभक्ति चिन्ह है, वो अलग अलग है। लेकिन वहीं सर्वनाम के साथ जब कारक चिन्ह जुड़ता है तो वो संयुक्त रूप से रहता है। जैसे उसने, उस सर्वनाम है, ने विभक्ति चिन्ह है, ये अलग कभी नहीं लिखा आपको मिलेगा, ये हमेशा संयुक्त रूप से ही मिला रहता है। उसको, को विभक्ति चिन्ह है और एकदम जुड़ा हुआ है। तो आपको अगर कोई पूछे कि कारक में कौन कौन से शब्द आते हैं तो आप बोल दीजिएगा संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही केवल कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर कोई पूछे कि दोनों के प्रयोग में अंतर क्या है तो आप कह दीजिएगा कि संज्ञा के साथ जब विभक्ति चिन्ह जुड़ती है तो वो स्वतंत्र रूप से होता है, और जब सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह जुड़ता है तो वो संयुक्त रूप से होता है। यहां तक समझ में आ गया। विशेष बात क्या बताई जा रही है? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द जितने अलग अलग तरह के रूप बदलते हैं वे ही रूप कारक के प्रकार कहे जाते हैं। यही बात जो मैंने आपको यहाँ समझाया वही है कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जो विभिन्न रूप बदलते हैं, सब संज्ञा है लेकिन कोई कर्ता है, कोई कर्म है, कोई क्रिया है, कोई करण है, तो ये सारे जो रूप बदलते जाते हैं, सॉरी क्रिया नहीं होगा, करण तक, तो ये सारे जो रूप बदलते जाते हैं इसी के बदले हुए विभिन्न रूप कारक के प्रकार कहलाते हैं। जैसे ये कोई कर्ता हो जाता है, कोई कर्म हो जाता है, कोई करण हो जाता है। तो यही बात यहाँ बताया गया कि संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द जितने अलग अलग तरह के रूप बदलते हैं वे ही रूप कारक के प्रकार कहे जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि कारक का महत्व क्या होता है। ये तो ठीक है, कारक किसे कहते हैं, कारक कितने तरह के होते हैं और कैसे उसके प्रकार बनते हैं, ये तो हमने जान लिया। अब इस कारक का महत्व क्या है वो हम जानेंगे। तो कारक का महत्व देखो क्या है। कारक के विभक्ति चिन्हों का अत्यंत महत्व है। इसके बिना किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। कारक के विभक्ति चिन्ह का बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्या महत्व है? तो इसके बिना किसी भी वाक्य का निर्माण हो ही नहीं सकता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगी कि कैसे कारक वाक्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है और कैसे उसके बिना वाक्य का निर्माण नहीं होता है। जैसे उदाहरण में देखो, यही उदाहरण हमने नीचे भी लाया हुआ है। जैसे राम ने रावण को धर्म के लिए बाणों से मारा। इसमें विभक्ति चिन्ह ने है, को है, के लिए है, से है। इन सारे विभक्ति चिन्हों को हम हटा देंगे। अब देखो, हम राम को ले आए, रावण को ले आए, धर्म को ले आए, मारा को ले आए। क्या वाक्य बना? राम रावण धर्म मारा। इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये बिल्कुल भी पूरा नहीं है, अधूरा वाक्य है। इसको पूरा करने के लिए हमें विभक्ति चिन्ह लाना ही होगा। दूसरा, यहाँ उसने उसको पढ़ने के लिए पुस्तक दी। अब देखो, हमने यहाँ से उस ले आए, यहाँ से भी उसको लाए हैं, पढ़ने ले आए, पुस्तक ले आए, दी। अब पढ़ो इसको। उस पढ़ने पुस्तक दी। वाक्य अधूरा है, इसे पूरा करने के लिए हमें विभक्ति चिन्ह चाहिए। फिर एक एग्जाम्पल देखो यहाँ, मदन ने जतिन को मिठाई दी। मदन ने, ये कर्ता कारक है। क्यों? क्योंकि मिठाई दी देना एक क्रिया है, और इस क्रिया को करने वाला कौन? तो मदन। तो ये हो गया कर्ता। किसको दी? जतिन को दी, तो जतिन हो गया कर्म। तो मदन ने जतिन को मिठाई दी। अब हम विभक्ति चिन्ह हटाकर देखो वाक्य लिख रहे हैं, मदन जतिन मिठाई दी। क्या हो गया? अधूरा वाक्य। तो अब आप समझ गए होंगे कि कारक का क्या महत्व है। तो कारक की विभक्ति चिन्ह का बहुत महत्व है। इसके बिना कभी भी वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है,
अब हम लोग आगे देखते हैं परिभाषा। एक अलग परिभाषा मैं आपको कारक की और बता रही हूं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के विभिन्न रूपों को आपस में जोड़ने वाला कारक कहलाता है। कारक की जो विभक्ति चिन्ह को मैंने अभी आपको समझाया, उसी के बारे में यहाँ परिभाषा में लिखी हुई है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जो विभिन्न रूप होते हैं उनको ही आपस में जोड़ने वाला कारक कहलाता है। आपने देखा विभक्ति चिन्ह कैसे सबको आपस में जोड़ रहा था। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज, कारकों के प्रकार। देखो, कारक के मूल 6 भेद होते थे। जो मूल भाषा है हमारी, उसमें कारक के 6 ही भेद थे, मगर हिंदी में कारक के कुल 8 भेद माने जाते हैं। पहले कारक का सिर्फ 6 भेद था, लेकिन हिंदी भाषा आई, उसमें 2 भेद और बढ़ गए और इसके हो गए 8 भेद। वो कौन से 2 भेद बढ़े? एक तो संबंध कारक, दूसरा संबोधन कारक। कैसे ये दोनों आ गए वो हम आपको बताते हैं। 8 भेद में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। अपादान को बहुत कोई आपादान बोल देता है, तो वो गलत हो गया, अपादान होगा, ठीक है। फिर संबंध। ये जो संबंध कारक है ये संप्रदान से निकला हुआ है। संप्रदान कारक के भेद के रूप में संबंध कारक था, लेकिन बाद में इसका कारक में बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा तो इसको एक स्वतंत्र रूप बना दिया गया। फिर अधिकरण, फिर है संबोधन। संबोधन निकला है कर्ता कारक से। कर्ता कारक के भेद के रूप में पहले संबोधन का प्रयोग होता था, लेकिन बाद में इसका भी कारक में बहुत प्रयोग होने लगा तो इसको भी एक स्वतंत्र कारक के रूप में स्थान दे दिया गया। इस तरह से हो गए कारक के 8 भेद। एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोट के रूप में, एक विशेष बात के रूप में मैं आपको बता रही हूं, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, क्या है? सभी कारक या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं। यही दोनों का खेल है कारक में। यदि संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति जुड़ती है तो वो स्वतंत्र होती है, मतलब एकदम संज्ञा अलग लिखा होगा, विभक्ति चिन्ह अलग लिखा होगा। और सर्वनाम के साथ संयुक्त रूप से जुड़ती है। जो मैंने आपको पीछे बताया है वही मैंने यहाँ नोट करवा दिया है, आप लोग भी जरूर नोट कर लीजिएगा। अब विभक्ति, कारक तो आप जानते हैं, उसके साथ विभक्ति, ये क्या है? तो कारकों की पहचान कराने वाले पद को ही विभक्ति कहा जाता है। ये जैसे उसमें आपने देखा राम ने, ये जो ने है ये कर्ता कारक की विभक्ति है और कर्ता कारक की पहचान करवाता है। कर्म को, ये को कर्म कारक का पहचान करवाता है। तो विभक्ति किसे कहते हैं? तो कारकों की पहचान कराने वाले पद को ही विभक्ति कहा जाता है, ठीक है। विभक्ति को ही परसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। आपको अगर कोई पूछ कि विभक्ति को और क्या कहा जाता है, तो विभक्ति को ही परसर्ग कहा जाता है, कारक चिन्ह कहा जाता है या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। ये 3 नाम हैं इसके, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब विभक्ति चिन्ह, जैसे 8 कारक हैं, कारक के 8 भेद हैं, तो सबके अपने अपने विभक्ति चिन्ह हैं। लेकिन कुछ कारक हैं जिसके विभक्ति चिन्ह एक जैसे हो जाते हैं, जैसे करण कारक में आ जाता है से और अपादान में भी होता है से। लेकिन इसको लेकर एक शर्त यहाँ रखी जाती है जो भाषा वैज्ञानिकों ने रखा है। शर्त क्या है? पहला शर्त, प्रत्येक कारक की अपनी अपनी निश्चित विभक्ति होती है, ठीक। प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है और यदि 2 कारकों की विभक्ति समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। क्या बताया गया? कि सभी जो कारक होते हैं उन सब की अपनी अपनी निश्चित एक विभक्ति होती है, ठीक। यदि 8 कारक में से किसी की विभक्ति समान हो जाती है, किसी 2 की भी विभक्ति समान हो जाएगी, तो उन कारकों की विभक्ति समान यदि हो तो वाक्य में उनका व्यवहार, मतलब उनका जो प्रयोग होगा, उनका व्यवहार जिस रूप में होगा वो अलग अलग होगा। एक का अलग अर्थ, एक का अलग अर्थ होगा। फिर दूसरा शर्त क्या रखा है? भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी दूसरी शर्त क्या लागू करवाई है, जो कि कारक के लिए ही फिट बैठता है? क्या है? एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी भी 2 कारक नहीं होंगे। ये आपको पीछे जो हमने वाक्य में बताया, इसमें क्या बताया गया कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक तो हो सकते हैं, जरूर होंगे। जैसे एक वाक्य में देखो कितने कारक हैं, 1, 2, 3, 4, एक से अधिक कारक होंगे। लेकिन दूसरी बात हमें क्या बोली गई
कि एक स्थान पर, लेकिन एक स्थान पर कभी भी दो नहीं होंगे। लेकिन कभी आप ये नहीं देखिएगा कि यहीं पर कर्ता कारक का भी चिन्ह होगा और बिना किसी दूसरे शब्द के आए कर्म कारक का भी चिन्ह होगा, या कोई भी दो कारक का विभक्ति चिन्ह एक जगह पर हो। ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो यही बात यहाँ है कि दो शर्त कारक के संबंध में लागू होता है। एक तो ये कि प्रत्येक कारक की अपनी अपनी निश्चित विभक्ति होती है, और यदि किसी दो कारकों की विभक्ति समान हो भी जाए तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। एक समान है तो व्यवहार दोनों का अलग अलग रहेगा। और शर्त नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि एक वाक्य में एक से अधिक तो कारक प्रयुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन एक स्थान पर कभी भी दो कारक नहीं होंगे, दो कारक के चिन्ह कभी नहीं आएंगे। ठीक है, अब आ जाओ कारक के प्रकार। ये जो हमने यहाँ आपको लिखवाया, ये हमने आपको इसलिए बताया कि कौन से दो कारक हैं जो अलग से आए, वो हमने बताया। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी विभक्ति के साथ कारक के प्रकार और विभक्ति। सबसे पहला होता है कर्ता, उसके विभक्ति चिन्ह है ने, कर्ता ने। दूसरा कर्म को, करण से के द्वारा माध्यम। ये से के द्वारा कैसे ये माध्यम बनता है, कौन इसको माध्यम के रूप में प्रयोग करता है, जब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। संप्रदान उसका होता है के लिए। फिर अपादान, अपादान से पृथक करना, अलग करना, ये होगा। और देखो अपादान से है और करण कारक की विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन यहाँ जो से है वो के द्वारा के अर्थ में होता है कि कर्ता जिसके माध्यम से क्रिया करता है उस समय जब से लगता है तो वो करण कारक का, और अपादान का यहाँ से है वो पृथक करने के लिए होता है। जैसे यहाँ हो जाएगा चम्मच से खाना खाता है, वह चम्मच से खाना खाता है, तो वो जो से आ गया वो करण कारक का है, क्योंकि वो चम्मच के माध्यम से खाना खा रहा है। और अपादान में से है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वहां पेड़ से वो पत्ता अलग हो रहा है, तो ये से उस समय अपादान है, क्योंकि वो एक को दूसरे से अलग कर रहा है। ये बात जो यहाँ कही गई वही लागू हो रही है कि प्रत्येक कारक की अपनी अपनी निश्चित विभक्ति होती है, और यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो भी जाए तो उनका व्यवहार अलग अलग होगा। ये इसी दोनों के लिए ये बात कहा गया। और भी एक है संबंध। संबंध में 9 होते हैं इसके विभक्ति चिन्ह, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब यहाँ पर कुछ शर्त लागू होती है। क्या? तो जैसा कि मैंने आपको कारक में बताया कि इसमें केवल संज्ञा और सर्वनाम ही होता है, तो संबंध कारक के जो ये 9 विभक्ति चिन्ह है इसके प्रयोग में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो जब संज्ञा शब्द होता है उसके साथ जब संबंध कारक की विभक्तियां आती है तो केवल ये 3 का, के, की, संज्ञा के साथ हमेशा सिर्फ ये 3 विभक्तियां जुड़ती है। और जब सर्वनाम शब्द होता है तो उसके साथ संपूर्ण 9 विभक्ति, ये 9 जितने भी हैं संपूर्ण हो जाते हैं। ये 9 के 9 विभक्ति का प्रयोग सर्वनाम शब्द के साथ होता है। लेकिन ये जो ने विभक्ति चिन्ह है इसके मामले में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या? तो ने विभक्ति चिन्ह यदि इसके साथ जुड़ गया ना, इन दोनों में से किसी के साथ, तो ये संबंध कारक का नहीं माना जाता है बल्कि कर्ता कारक का माना जाता है। ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो 3 है वो संज्ञा शब्द के साथ हमेशा जुड़ता है, बाकी संज्ञा को ये 6 से मतलब नहीं है। 6 से मतलब है, लेकिन सिर्फ उसमें से ये ने विभक्ति चिन्ह से मतलब है। ये ने अगर आता है तो ये ने जब संज्ञा शब्द के साथ जुड़ता है तो वो संबंध का नहीं माना जाता है बल्कि कर्ता का माना जाता है। और सर्वनाम है उसके साथ ये 9 के 9 आते हैं, लेकिन जब ने सर्वनाम के साथ भी जुड़ता है तो उसमें कर्ता कारक का चांस भी रहता है। वाक्य पढ़कर देख लीजिएगा। उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण कारक स्थान को दर्शाता है कि कर्ता किस पर आधारित होकर क्रिया कर रहा है। तो उसमें इसका विभक्ति चिन्ह में, पर, पे, ऊपर, नीचे आदि, जिस पर जो स्थान को दर्शा दे वो विभक्ति चिन्ह यहाँ आ जाएगा। फिर संबोधन। संबोधन जो कि किसी को संबोधित करने के लिए, पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो है यहाँ हे, अरे, अहो, ओ, अजी आदि। ये सब है, ये संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है। अब हम लोग कर्ता से लेकर संबोधन तक एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर है कर्ता कारक
यहाँ उसका विभक्ति हम दे चुके हैं ने, आप लोग यहीं पर लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। कर्ता कारक ने विभक्ति चिन्ह। देखो, वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो क्रिया कर रहा है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने होती है। क्या बताया गया कि वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो क्रिया कर रहा है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने होती है। इसमें आपको हम पहले ही ये चीज बता चुके हैं कि जिस शब्द से काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता मतलब जो क्रिया कर रहा है, मतलब क्रिया करने वाला है तो उसे कर्ता कहेंगे, उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति ने बताई जा रही है, इसकी विभक्ति ने होती है। अब एक विशेष बात जो कि कर्ता कारक के संबंध में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो विशेष बात क्या है, इसकी जो ने विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग सिर्फ एक ही स्थान पे होगा। कहाँ? तो जब वाक्य भूतकाल का होगा तभी ने विभक्ति चिन्ह आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। देखो, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग मात्र भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ किया जाता है। क्या बताया जा रहा है? ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग मात्र भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ किया जाता है। वर्तमान और भविष्यत काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। मतलब ने विभक्ति चिन्ह उसी वाक्य में आपको देखने मिलेगा कर्ता के साथ जो कि भूतकाल का वाक्य होगा। वर्तमान काल और भविष्यत काल के वाक्य में कभी भी आपको ने विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ सबसे पहले इसको देख लो, राम ने कार चलाई, कर्ता चलाई क्रिया है और इस क्रिया को कर कौन रहा है? तो राम कर रहा है। तो राम के साथ ने विभक्ति चिन्ह आ गया क्योंकि वो कार चला चुका। ठीक है, राम ने कार चलाई, वो चला चुका, ये भूतकाल का वाक्य है, तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आ गया। फिर देखो, राम ने रोटी खाई, खाई क्रिया है और इस क्रिया को कर कौन रहा है? तो राम कर रहा है, तो राम करता है, तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आ गया। और रोटी वो खा चुका है, खाने का काम वो कर चुका है, इसलिए ये भूतकाल का वाक्य है और यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह आ गया। और अब देखो इन दोनों को, राम आम खाता है, ये वर्तमान काल का वाक्य है, इसमें खाता है ये क्रिया है और इस क्रिया को कर कौन रहा है? तो राम कर रहा है। तो कभी भी वर्तमान काल के वाक्य में आपको कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा। फिर देखो, राम कल स्कूल जाएगा, जाएगा ये क्रिया है और इस क्रिया को कर कौन रहा है? तो राम कर रहा है। तो भविष्यत काल के वाक्य में भी कभी भी कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आप वर्तमान काल और भविष्यत काल के आपको भविष्यत काल के वाक्यों के साथ कभी भी कर्ता के साथ क्रिया है और क्रिया को करने वाला कौन? तो राम, तो ये कर्ता हो गया और यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा आपको। और यदि आपने गलती से भी वर्तमान काल और भविष्यत काल के वाक्य के साथ कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह ले आते हैं तो आपका वाक्य ही अशुद्ध हो जाएगा। जैसे यही देख लो, राम आम खाता है, यहाँ पर ले आओ ने विभक्ति चिन्ह, राम ने आम खाता है, आपको खुद लगेगा कि ये वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का प्रयोग नहीं ही करना चाहिए। राम ने आम खाता है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या राम आम खाता है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है? फिर यहाँ देख लो, राम ने कल स्कूल जाएगा, अच्छा लग रहा है ये वाक्य? नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि कर्ता कारक में जो ने विभक्ति चिन्ह ये होता है ये सिर्फ उसी वाक्य में प्रयोग होता है जो भूतकाल का वाक्य होता है। अब आप कहिएगा कि मैम ने विभक्ति चिन्ह अगर नहीं रहेगा तो हम उसे कैसे मानेंगे कि वो कर्ता कारक है, हम कैसे उसके बारे में लिखेंगे? तो जरूरी नहीं है कि विभक्ति चिन्ह रहे तभी आप लिखें। कर्ता कारक और कर्म कारक इन दोनों में बड़ा ही समस्या होती है कि कभी इसकी विभक्ति चिन्ह आती है, कभी नहीं आती है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। विभक्ति चिन्ह रहे तो आप आराम से लिख दीजिए कि वो कर्ता कारक है, लेकिन अगर नहीं भी रहे तो परिभाषा तो हमने आपको लिखवाया ना कि क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम पद जो क्रिया कर रहा है उसे कर्ता कारक कहेंगे। तो खाता है ये क्रिया है और जो उस क्रिया को कर रहा है, राम कर रहा है, श्याम कर रहा है, जो भी कर रहा है, अब भले उसके साथ विभक्ति चिन्ह रहे या नहीं रहे,
वो कर्ता कारक है। ठीक, यहां तक समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पे है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्तियां होती है को। कर्म कारक की विभक्ति को। अब देखो किसे कहते हैं कर्म कारक। क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उस संज्ञा या सर्वनाम पद को कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है। कर्म कारक के संबंध में क्या बताया गया कि क्रिया जिस पर भी अपना प्रभाव डालती है। अगर कोई पूछे कि कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, तो क्रिया जिस पर भी अपना प्रभाव डालती है उस संज्ञा या सर्वनाम पद को कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या होती है, तो इसकी विभक्ति को होती है। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण में मम्मी ने बालक को समझाया। तो मम्मी ने समझाया ये क्रिया है और इस क्रिया को कौन कर रहा है, तो मम्मी कर रही है। तो मम्मी ने, उनके साथ कर्ता कारक का चिन्ह लगा हुआ है। किसको समझाया, तो बालक को समझाया। बालक को समझाया तो किसको समझाया, तो बालक को समझाया। तो ये हो गया कर्म कारक। जिस पर क्रिया अपना जिस पर प्रभाव डालती है वो कर्म है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानिएगा कि ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, क्रिया किस पर अपना प्रभाव डाल रही है। तो क्रिया की परिभाषा तो हमने बता दिया कि जिस शब्द से काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्ता कैसे पहचानिएगा, तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब कर्म कैसे पहचानिएगा, तो आप उसके लिए क्या और किसको लगाकर प्रश्न कर लीजिएगा। क्या और किसको कैसे आप प्रश्न जोड़िएगा, तो यदि कर्म सजीव रहे तो उसके साथ किसको लगाकर प्रश्न कीजिएगा, और यदि कर्म निर्जीव हो तो क्या लगा के प्रश्न कीजिएगा। जैसे समझाया, किसको समझाया, तो बालक को समझाया। बालक सजीव है तो इसमें किसको लगाइएगा, किसके साथ प्रश्न करना है, तो क्रिया के साथ। किसको समझाया, तो बालक को समझाया। जवाब मिल रहा है, तो जिसका क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो कर्म है। दूसरे नंबर पे देखो, बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए। पहले तो यहाँ विभक्ति लगी हुई है को, इससे आप समझ सकते हैं कि ये कर्म है। और सम्मान देना चाहिए ये क्रिया है। तो क्या देना चाहिए, तो सम्मान देना चाहिए। तो ये वैसे सम्मान क्रिया नहीं, कर्म नहीं है, ये संप्रदान है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन किसको देना चाहिए, तो बड़े लोगों को देना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। तो ये हो गया कर्म। अब इस एग्जाम्पल को पहले उसको छोड़ो, पहले इसको देखो। यहाँ देखो, राम ने रावण को मारा। तो मारा ये क्रिया है। कौन कर रहा है इस क्रिया को, तो राम कर रहा है। अब पहले तो ये को लगा हुआ है किसके साथ, रावण। तो ये विभक्ति से आप समझ जाइएगा कि रावण कर्म है। और मान लीजिए ये को विभक्ति चिन्ह नहीं भी रहा तो आप प्रश्न कीजिएगा, मारा किसको मारा, तो रावण को मारा। और यहाँ देखो, मीरा फल खाती है क्रिया है। अब यहाँ पर क्या खाती है, फल खाती है। फल कर्म हो गया। अब आपके लिए यहाँ पर उलझने वाली बात हो गई, उलझन वाली बात क्या है, तो ये जो है रावण ये कर्म है, फल ये कर्म है, लेकिन इसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है और इसके साथ विभक्ति चिन्ह है। कैसे, क्यों यहाँ विभक्ति आ गया, क्यों यहाँ विभक्ति नहीं आया, तो इसके पीछे कारण ये है कि जब कर्म आपका सजीव रहेगा तो उसके साथ विभक्ति आएगा। ठीक है, और जब फल कर्म सजीव नहीं होता है, निर्जीव रहता है, तो उसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। जैसे देखो, रावण सजीव है तो उसके साथ को आ गया, फल निर्जीव है तो उसके साथ नहीं आया। तो आप इस परिस्थिति में कैसे पहचानिएगा, तो जब कर्म सजीव रहेगा तो आप क्रिया के साथ किसको लगा के प्रश्न कर लीजिएगा, किसको मारा, तो रावण को मारा। जवाब आ जा रहा है, तो ये कर्म है। यहाँ पर फल निर्जीव है और विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो आप क्रिया छांट लीजिए, खाती है क्रिया है, और इसके साथ क्या लगा के प्रश्न कर लीजिए, क्या खाती है, तो जवाब आ रहा है फल खाती है। हो गया। अब एक और है, ऊपर नीचे दोनों तरफ एग्जाम्पल है, देख लो। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। पानी पिलाया क्रिया है, और किसको पिलाया, तो घोड़े को पिलाया। घोड़ा सजीव है, उसके साथ को आ गया। सजीव है तो हम इसके साथ किसको लगा देंगे, किसको पिलाया, तो घोड़े को पिलाया। यहाँ देखो, नीमा साइकिल चलाती है।
चलाती है क्रिया है। अब हम पता करेंगे कर्म कहाँ है, तो इसके साथ जोड़ेंगे। क्या चलाती है? साइकिल चलाती है। साइकिल निर्जीव है, इसके साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं आया। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर है करण कारक। करण कारक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। करण कारक की विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होती है। करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या बताया गया? से या के द्वारा। अब इसकी परिभाषा देखो। वाक्य का कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें क्या बताया गया कि वाक्य में जो कर्ता होता है वो जिस भी माध्यम को अपनाकर क्रिया करता है उससे ही उस माध्यम को ही करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से या के द्वारा होती है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से या के द्वारा। अब उदाहरण के लिए देखो, मैं कलम से लिखती हूँ। लिखती हूँ, सबसे पहले क्रिया छांट लो। लिखती हूँ क्रिया है। कौन लिखती है? तो मैं लिखती हूँ। मैं कर्ता, क्योंकि ये इस क्रिया को कर रही है तो ये करता है। अब लिखने का काम ये जो करता है वो किससे कर रही है? क्या पूछा, बताया गया परिभाषा में, वाक्य का कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है उस माध्यम को ही करण कारक कहते हैं। तो ये क्रिया जो की लिखने का, वो किसके माध्यम से की? तो कलम के माध्यम से। कलम से लिखती हूँ। एक तो से इसका विभक्ति चिन्ह आ गया, ऊपर से कलम के माध्यम से वो लिखने का काम की, इसलिए ये हो गया करण कारक। अभी देखो इसको, राम ने रावण को बाण से मारा। मारा क्रिया है। किसने किया इस काम को? तो राम ने किया, ये कर्ता हो गया। अब राम ने किसका माध्यम बनाकर मारने का काम किया? तो बाण से मारा। इसके कारण इसका क्रिया समाप्त हुआ। इसी को आधार बना के किया ना, इसी के माध्यम से उसने क्रिया किया। किसने? राम ने। तो जिसके माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो बाण से मारा, तो ये करण कारक हो गया। अब देखो यहाँ, वह लड़का ठंड से कांप रहा है। कांप रहा है क्रिया है, और किस कारण से कांप रहा है? ये क्रिया कौन कर रहा है? तो ये लड़का कर रहा है। और ये लड़का जो है वो किस कारण से कांप रहा है? तो ठंड से कांप रहा है। वह लड़का ठंड से कांप रहा है। तो ठंड से, यही वो माध्यम है जिसके कारण ये क्रिया हो रही है। तो कर्ता जिसके माध्यम से क्रिया करे वो करण कारक। ये हो गया करण कारक। अब ये वाले प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दीजिएगा। मोहन को जानकारी पुस्तक से मिलती है। मिलती है क्रिया है। क्या मिलती है? तो जानकारी मिलती है। किसको? मोहन को, ये कर्ता है। और कर्ता को किसके माध्यम से मिली जानकारी? तो पुस्तक से। ये करण कारक हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब 4 नंबर पे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए। अब हम लोग संप्रदान कारक में समझते हैं क्या होता है ये। संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान, इस शब्द का अर्थ कोई पूछे क्या होता है, तो संप्रदान का अर्थ होता है देना, किसी को देना। अब आगे देखो परिभाषा और क्या कह रही है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। इसकी विभक्ति के लिए होता है। क्या बताया गया? संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। ठीक। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। इसकी विभक्ति के लिए, किसी को कुछ देना है या किसी के लिए कुछ करना है तो वहां संप्रदान कारक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ देखो उदाहरण, रमेश मीना के लिए फल लाया है। लाया है क्रिया है। कौन लाया? रमेश लाया। किसके लिए लाया? तो मीना के लिए लाया। तो जिसके लिए किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो किसके लिए किया गया? तो मीना के लिए। इस पर अंडरलाइन रहे और पूछे कौन सा कारक है तो बोल दीजिएगा संप्रदान कारक। एक तो विभक्ति लगी हुई है, ऊपर से इसी के लिए किया गया। ये फल कौन लाया? रमेश लाया। किसके लिए लाया? मीना के लिए लाया। अब देखो, वह मेरे लिए चाय बना रही है। चाय बना रही है क्रिया है। कौन? वह, ये करता है। मेरे लिए, तो मेरे लिए ये हो गया संप्रदान। ठीक, क्योंकि
इसी के लिए ये चाय बनने वाली बात हो रही है, इसी के लिए ये किया जा रहा है। गरीबों के लिए रोटी लाओ, लाओ क्रिया है, क्या लाओ, रोटी लाओ कर्म है। कौन लाने का काम करे, तो वो तो कर्ता इसमें नहीं है, पर गरीबों के लिए ये संप्रदान, कर्ता यहाँ गौण है। गरीबों के लिए लाने की बात हुई तो ये गरीब के लिए ये हो गया संप्रदान। विकास तुषार को पुस्तक देता है। अब यहाँ पर के लिए तो नहीं आया, पर परिभाषा के मामले में खरे उतर गया। किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। देखो, विकास तुषार को पुस्तक देता है, देता है क्रिया है, कौन विकास देता है, करता है। किसको देता है, तुषार को देता है। तुषार को देता है, ठीक है। अब बोलिएगा मैम यहाँ तो को विभक्ति चिन्ह है और को तो कर्म कारक का चिन्ह है, तो इसको तो कर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर को रहे, ठीक है, रहने दो इसको। लेकिन तुषार को ही तो देने का काम कर रहा है ना, देता है। पुस्तक किसको दे रहा है, तो तुषार को दे रहा है, तो यहाँ पर ये संप्रदान है। केवल विभक्ति चिन्ह मत देखना, कभी कभी ये अपवाद में भी चला जाता है। संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह मिल जाए तो ठीक, नहीं भी मिले तो ये परिभाषा ध्यान में रखना, किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तीनों चीज में से कुछ भी मिल जाए। यहां तक समझ में आ गया। और ये विभक्ति बहुत धोखा दे देती है, बहुत अपवाद में ये बहुत बार फंसा देता है सबको, तो ये परिभाषा तो हमेशा याद रखना। उसके बाद 5वें नंबर पे है आपका अपादान। इसका विभक्ति से अलग होने के संबंध में या पृथक करना, ये है। अब करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से और अपादान का भी से। अब कैसे पता चले से कहाँ अपादान है कहाँ करण कारक है, देखना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम को किसी भी रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तो वहां अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति से होता है। देखो क्या मालूम चला हम लोगों को, करण कारक में भी से है, तो इसमें क्या बताया गया, कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। कलम से लिखती हूँ, यहाँ से आया, लेकिन कर्ता तो इसके माध्यम से क्रिया कर रहा है, क्रिया कर रही है। लेकिन यहाँ बताया गया कि संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं को अलग होने का बोध होता है तो वहां अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति से होता है। देखें कैसे अलग कर रहा है, इतना हिम्मत। चलो तो उदाहरण में पता चले। पेड़ से आम नीचे गिर गया। पेड़ से आम, पेड़ भी संज्ञा आम भी संज्ञा, दोनों है ना, किसी का नाम। तो पेड़ से आम नीचे गिर गया, ये आम जो है ये पेड़ से अलग हो गया, ये से आया इन दोनों को अलग करने के लिए। तो ये आम जो पेड़ से अलग हो गया, अब ये चाहे तो पेड़ के पास वापस नहीं जा सकता है, नहीं जुड़ेगा जाकर। तो जब से विभक्ति चिन्ह आ जाए, और इसलिए आए कि वो दो संज्ञा या सर्वनाम को अलग करने का काम करे, तो वहां पर अपादान हो जाएगा। सही में अलग कर दिया, बताओ। उसके हाथ से घड़ी नीचे गिर गई। उसके हाथ से घड़ी गिर गई, अलग हो गई वो। पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। पेड़ से पत्ता, ये पत्ता पेड़ से अलग हो गया, अब वापस पेड़ में नहीं जाएगा, टूटकर नीचे गिर गया। तो ये जो से आया ये इन दोनों को अलग करने के लिए आया। सांप बील से बाहर निकला। सांप बील से बाहर निकला, ये जो से आया सांप को बील से बाहर करने के लिए आया। तो आपको बील से पे अंडरलाइन रहेगा, पूछेगा बताओ कौन सा कारक है, लिख देना करण कारक, फिर हम आके कान खींचेंगे, ठीक। क्योंकि से है, कोई बात नहीं, रहने दो, लेकिन ये से तो इन दोनों को अलग कर रहा है ना, तो ये हो गया अपादान। आसमान से बिजली गिरती है। बिजली आसमान से अलग हुई, ये से जो है ये आसमान और बिजली दोनों को अलग करके रख दिया, तो ये हो गया अपादान। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक, परेशान नहीं होना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको मन में मत रखना, क्वेश्चन पूछना जरूरी है। आगे बढ़े। 6 नंबर देखो, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको 6 बोलेंगे। 6ठे नंबर पे है संबंध कारक, बहुत सुंदर कारक।
चलो जानते हैं इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है? का के की रा रे री ना ने नी। ये सारे गामा पा नी सा हम लोग गाते हैं हारमोनियम में, लगता है वही है। नहीं, ये संबंध कारक की विभक्तियां हैं। का के की रा रे री ना ने नी संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह। चलो ये तो हमें पता चल गया। अब इसकी परिभाषा जान ले। देखो क्या है। संबंध कारक नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं व्यक्ति या वस्तुओं से संबंध बताता है। संबंध कारक के बारे में क्या बताया गया कि ये जो संबंध है, इस नाम से, इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो कारक है ये किसी व्यक्ति या वस्तु का आपस में संबंध बताता है। किसी व्यक्ति या वस्तु से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा सुनो, पैराग्राफ चेंज कर लेना आप लोग भी। संज्ञा या सर्वनाम को वह रूप, सॉरी यहाँ पर के होगा, संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। विशेष बात यहाँ क्या है, संबंध कारक में स्वयं इन विभक्ति, इसको बाद में समझना। पहले यहाँ देखो उदाहरण, मोहन का मित्र। ये जो मोहन का मित्र है, ये का जो आया बीच में, ये इससे इसके संबंध को बता रहा है कि ये मोहन का मित्र है। अब ये विशेष बात जो यहाँ है, अब सुनो, ये जो विभक्ति आ गया ना, ये संबंध कारक का के की ये सब जो आता है, ये जो विभक्ति है ये इसके लिए नहीं आया है। आपके सामने में अंडरलाइन इस पे रहेगा, मोहन का, इस पे अंडरलाइन रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा बताओ कारक किसका, तो आप बोलिएगा संबंध कारक। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि ये जो का विभक्ति आया ना यहाँ पे, ये इसके लिए नहीं आया है, बल्कि जिसके साथ इसका संबंध बताया जा रहा है उसके लिए आया है। क्या बताया गया? संबंध कारक में स्वयं इन विभक्तियों के कोई लिंग व वचन नहीं होते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनका संबंध बताया जाता है, इन विभक्तियों के लिंग व वचन उन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के अनुसार होंगे। मतलब ये जो इसकी विभक्ति है, इसका अपना लिंग वचन नहीं है, मतलब इसके अनुसार इसका लिंग वचन कभी नहीं होता है, बल्कि जिसके लिए इसका, जिसके साथ इसका संबंध बताना होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ इसका संबंध बताना होता है, इसकी जो ये विभक्ति है, अपना लिंग वचन इसके अनुसार किए होती है। जैसे देखो, इसको बता रहे हैं, मोहन का मित्र, मित्र पुल्लिंग, यहाँ पुल्लिंग है। अब वही हम करें मोहन बहन, अब अगर यहाँ पर भी का हम रख दें, मोहन का बहन, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बहन स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार ये अपना विभक्ति और अपना वचन और अपना लिंग बदल लिया, हो गया मोहन की बहन। यह भी संबंध कारक का ही चिन्ह है, इस पे अंडरलाइन रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा कारक है, तो आप कहिएगा संबंध कारक। तो यहाँ पर का, यहाँ पर की कैसे आया, तो जिसके साथ संबंध बताया जाएगा वो पुल्लिंग, तो ये पुल्लिंग, वो स्त्रीलिंग, तो ये स्त्रीलिंग, वो एक वचन, तो ये एक वचन, वो बहुवचन, तो ये बहुवचन। जैसे देखो, राजा दशरथ के 4 बेटे थे, ये 4 बेटे थे, इसका संबंध इसके साथ जोड़ा जा रहा है। राजा दशरथ के कितने बेटे, तो 4 बेटे, चारों बेटे इससे संबंधित हैं। तो 4 बेटे मतलब एक वचन नहीं है, यहाँ बहुवचन है। तो देखो यहाँ पे संबंध कारक एक वचन में नहीं है, बल्कि बहुवचन में हो गया, यहाँ पर के लग गया। वहीं देखो, वह राम का बेटा है, बेटा इसके साथ संबंध रखता है, राम का बेटा, बेटा पुल्लिंग, तो यहाँ पर भी है पुल्लिंग। संबंध कारक की विभक्ति कौन सी, पुल्लिंग वाली आ गई। अब समझ में आ गया। हमको पूरे कारक में सबसे जो इंटरेस्टिंग कारक लगता है वो यही संबंध कारक, क्योंकि इसके साथ हमको बहुत नॉलेज मिलता है। ये जो संबंध कारक है, ये अपना विभक्ति हमेशा इसके अनुसार नहीं रखेगी जिसके साथ उसको अंडरलाइन करके उसको जोड़ा जाता है ना, उसका संबंध जिसके साथ रहेगा वो उसके अनुसार चले रहती है, उसके अनुसार उसका विभक्ति रहेगा, उसके अनुसार उसका लिंग रहेगा, उसके अनुसार उसके वचन रहेंगे। ये इसके अनुसार कभी नहीं चलता है, जिसके साथ जिसके लिए उसको लाया गया है, वो हमेशा जिसके साथ उसका संबंध बताया जाता है
जिसके साथ उसके संबंध को जोड़ा जाता है हमेशा अपना लिंग वचन उस संबंधी के अनुसार रखता है, इसीलिए इसका नाम है संबंध कारक। ठीक, चलो एक और देख लो। यह नरेश का भाई है, अब वही बदल देते हैं। यह सुरेश की बहन है, भाई था तो ये का था, बहन है तो की हो गया। समझ में आ गया कैसे संबंध कारक अपनी विभक्ति को बदल लेती है, कैसे ये अपना विभक्ति चेंज करता है और कैसे ये इसका लिंग और वचन चेंज होते जाता है। तो बात यहाँ समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो क्वेश्चन पूछ लेना, उसके लिए कभी नहीं रोकेंगे। 7वें नंबर पे अधिकरण कारक, इसका विभक्ति है में पर। चलो आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं। वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर क्रिया करता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर होती है। क्या बताया गया इसमें? वाक्य का जो कर्ता होता है वो जिस आधार पर आधारित होकर कार्य करता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। वाक्य का कर्ता जिस पर आधारित होकर क्रिया किया उस आधार का ही नाम है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर होती है। उदाहरण में हम लोग देखते हैं, मछली पानी में रहती है। मछली पानी में रहती है, रहती है क्रिया है। कौन कर रहा है? पानी में, पानी में ये रह रही है ना, तो ये पानी में अधिकरण कारक। एक तो इसमें विभक्ति लगी हुई है, ऊपर से इसी को आधार बना के वो क्रिया कर रही है, तो ये हो गया अधिकरण कारक। महल में दीपक जल रहा है, जल रहा है क्रिया है। कौन जल रहा है? दीपक जल रहा है, ये करता है। कहाँ जल रहा है? महल में जल रहा है, तो महल में ही आधार बना हुआ है। दीपक ने महल को आधार बना के इस क्रिया को किया है, तो महल में ये हो गया अधिकरण कारक। फ्रिज में आम रखा हुआ है, रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? आम रखा हुआ है। तो कहाँ रखा हुआ है? फ्रिज में रखा हुआ है। आम फ्रिज में ही रखा हुआ है, इसलिए ये हो गया अधिकरण कारक। चिड़िया डाल पर बैठी है, बैठी है क्रिया है, और ये क्रिया को कर कौन रही है? तो चिड़िया कर रही है। और ये जो चिड़िया है डाल पर, डाल को इसने आधार बनाया है, किस लिए? तो बैठने के लिए। तो जिसको आधार बना के कर्ता क्रिया को करता है या करती है उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो क्वेश्चन, ठीक है, उसके लिए कभी नहीं रोकेंगे। 8वें नंबर पे है संबोधन कारक। संबोधन कारक को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी कहते हैं इसी को विस्मयादि बोधक कहते हैं। नहीं, विस्मयादि बोधक में अचरज, आश्चर्य, घृणा सारे भाव भी आ जाते हैं, लेकिन संबोधन कारक मुख्य रूप से किसी को पुकारा ही जाता है, किसी को पुकारने के लिए ये कारक बना है। तो संबोधन कारक और विस्मयादि बोधक में थोड़ा अंतर है। अंतर थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो पहले संबोधन कारक समझ लो, फिर जब आप लोगों को अविकारी शब्द पढ़ाएंगे अव्यय, उसमें विस्मयादि बोधक समझा देंगे। संबोधन कारक में हे, अरे, अहो, अजी ये सब आता है, ये सब पुकारने के लिए है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। क्या बताया गया? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है। एक तरह से समझो तो किसी को पुकार रहे हो, बुला रहे हो, इन सब के लिए इन सब का प्रयोग करोगे तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान के लिए ये जो आपके सामने चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह लगाया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना, संबोधन कारक जहां होगा इस तरह का चिन्ह लगा होगा। उदाहरण में, अरे देखो संबोधन कारक का चिन्ह आ गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आए? यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए? प्रश्न पूछ रहा है, और अरे वो किसी को संबोधित करके पूछ रहा है, किसी से पूछ रहा है वो। अजी सुनते हो क्या? कोई किसी को पुकार रही है, तो अजी उसके बाद ये संबोधन कारक का चिन्ह लग गया। हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वो ईश्वर को पुकार करके पूछ रहा है या पूछ रही है। अरे बच्चों, शोर मत करो। बच्चों को संबोधित करके उसे बोला जा रहा है कि बच्चों इतना शोर
मत करो। तो ये रहा हमारा संबोधन कारक। किसी को पुकार रहे हो, किसी को बुला रहे हो, किसी को आवाज दे रहे हो, वो संबोधन कारक। क्रिया है जिस पर आधारित होकर कर्ता जिस पर आधारित होकर क्रिया करेगी या करेगा, वो हो जाएगा अधिकरण कारक। संबंध कारक में संबंध कारक नाम से ही स्पष्ट है, ये संबंध को बताता है। और संबंध को बताता है तो इसकी जो सबसे बड़ी खूबियां हैं, जो और किसी कारक में नहीं मिलेगा, तो इसकी जो विभक्ति आती है वो जिसके साथ उसका संबंध जोड़ा जा रहा है उसके लिए नहीं होकर जिसके साथ संबंध जोड़ा जा रहा है, जिसके साथ संबंध जोड़ा जाएगा तो वो संबंधियों के अनुसार अपना लिंग वचन रखती है या रखता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है करण कारक। तो वाक्य का कर्ता जिस भी चीज को माध्यम बनाकर क्रिया करता है या करती है, उस माध्यम का ही नाम करण कारक है। संप्रदान कारक, यदि वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वो संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान कारक, उसका विभक्ति चिन्ह से है, तो जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी रूप को एक दूसरे से अलग करने की बात हो या अलग कर दिया जाए तो वहां पर उसका जब बोध होता है तो वो अपादान कारक है। फिर है आपका कर्ता कारक। ठीक, क्रिया को करने वाला जो वाक्य में है वो कर्ता कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म कारक, कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उसे कर्म कारक कहते हैं और विभक्ति चिन्ह को है। इन दोनों में बड़ा मुश्किल रहता है, अलग अलग कंडीशन। ने विभक्ति चिन्ह वहां आएगा जहां वाक्य केवल भूतकाल का हो, मतलब भूतकाल के वाक्य में ही केवल ने का प्रयोग होता है। और कर्म कारक में जो को है, मतलब जब कर्म सजीव हो तो को रहेगा, जब कर्म निर्जीव हो वहां को नहीं होगा। जब को रहे आप तो ऐसे ही पहचान लीजिएगा कि वो कर्म कारक है। नहीं पहचान पाए तो क्रिया के साथ किसको लगा के प्रश्न कर देना, जवाब मिल जाएगा। जब निर्जीव हो कर्म, क्रिया के साथ क्या लगा के प्रश्न कर देना, जवाब मिल जाएगा, हो गया वो कर्म कारक। और कर्म कारक को, कर्म को पहचानने की विधि और भी हम बताएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तब, अभी नहीं। तो ये हो गया हमारा कारक समाप्त। और मुझे लगता है आप लोगों को कारक समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। मान लो कुछ समझ में नहीं आए तो फिर मैम यही है, कोई भी प्रश्न आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कारक यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू।